Welcome to my channel. Hello everyone, it's Om. Today we are going to start part 4 of our chapter number system. Here's the contents. First, decimal representation of rational numbers. इसके सब पार्ट्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल. फिर हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड के बारे में भी जानेंगे. ओके, सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट. टॉपिक है हम लोग का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे हम लोग लिखें. तो उसके लिए क्या है, एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल. कोई भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू, उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे करें. तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू टू पॉसिबिलिटीज अराइज. जब हम लोग p वाले टर्म को q वाले टर्म से डिवाइड देंगे तो वह डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, उसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अराइज होगा. पहला पॉसिबिलिटी है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. जब हम लोग का रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. ठीक है, एंड द डिवीजन कॉन्क्लूड्स आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. और कुछ स्टेप्स के बाद हम लोग का डिविजिबल होना स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, इन दिस केस ऐसा स्थिति में क्या होगा, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स. और वर्ड वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा और वहाँ पे एंड हो जाएगा. ओके, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे ले लिए हम लोग 1/2. ये हो गया p टर्म, ये हो गया q टर्म. तो यहाँ क्या कहा है, डिवाइडिंग p बाय q. p को डिवाइड करना है q से, मीन्स 1 को डिवाइड करना है 2 से. देन क्या होगा, हम लोग का डेसिमल फॉर्म में जाएगा. तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट. और फिर 2 का टेबल में आता है 10 5 टाइम्स, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 10 हो गया. तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो इसी को कहते हैं टर्मिनेट कर गया. यहाँ पे एंड हो गया इसका, तो 0.5 तक गया. तो पहला पॉसिबिलिटी यही कह रहा है, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. यहाँ पे जीरो हो गया रिमाइंडर. ठीक है, एंड द डिवीजन कॉन्क्लूड्स आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. कुछ स्टेप्स के बाद हम लोग का डिवीजन यहाँ पे रुक गया. तो ऐसा केस में क्या होगा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन्ड ऑल्सो टर्मिनेट्स और एंड्स. तो ये टर्मिनेट कर गया और एंड हो गया. ओके, पहला हो गया पॉसिबिलिटी. अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है उसे देखेंगे हम लोग. दूसरा पॉसिबिलिटी कहता है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो. जो रिमाइंडर है वह कभी जीरो नहीं होगा. एंड द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज ऑब्टेन्ड. In this case, we get a digit or a block of digits repeating in the decimal expansion. इसमें जैसे वहाँ पे जीरो आ जाता था तो वहाँ पे हम लोग का टर्मिनेट कर जाता था, पर इसमें जीरो नहीं आएगा. इसमें वही नंबर बार बार आते रहेगा, जिस कारण उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग का आएगा वह क्या होगा, वह रिपीटिंग आएगा. इसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे. इसका एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 11/6. ये p टर्म है, ये q टर्म. ओके, तो फिर q टर्म से p वाले टर्म को डिवाइड करते हैं हम लोग. ये 1 टाइम्स होगा. ओके, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0. ये होगा 8 टाइम्स 48. ओके, इधर आएगा, इधर आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये 3 टाइम्स 18, फिर ये आ गया 2, फिर यह 0 लगाएंगे हम लोग, फिर ये 3 टाइम्स 18. इसी तरह क्या नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं आएगा रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा. और ये 3 रिपीट करते रहेगा. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1.83 उस पे बार, 3 पे बार मतलब क्या, 1.8 और 3 इन्फिनिटी तक. ठीक है, समझ गए. दूसरा पॉसिबिलिटी यही कहता है.
फिर उसके बाद इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग को दो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं। एक में जीरो आ जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, एक में जीरो कभी नहीं आता और वह रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो पहला क्या मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला पॉसिबिलिटी से। ओके, और दूसरा क्या मिला, रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी से। एक एक करके ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल, ठीक है, जो एंड्स कर जाता है कुछ फिनाइट नंबर्स के बाद। ओके, जैसे हम लोग पीछे तो पढ़े ही, अब उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में वी हैव 1/4, 1/4 है हम लोग के पास। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 1/4, ये 1/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, ये 0 टाइम्स, यहाँ पे 0, 2 टाइम्स 8 आता है, यह 2 आया, 0 आ गया, और ये 5 टाइम्स 20। ओके, ये कट के 0 आ गया, तो ये आया, वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। 1/4 को हम लोग डेसिमल में लाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दो एग्जांपल्स है, 5/8, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 0.625 आ जाएगा। उसी तरह तीसरा है 13/5, उसको भी सॉल्व करेंगे, 2/6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, thus each of the numbers 1/4, 5/8 and 13/5 can be expressed as a terminating decimal। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट रूल भी आता है। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सबको पहचानने का एक और तरीका, क्या तरीका, ए रैशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, जो q का प्राइम फैक्टर्स होगा, q वाले टर्म मीन्स डिनोमिनेटर वाले टर्म का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए, 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए, तब वह क्या होगा, तब उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखेंगे, इच वन ऑफ द नंबर्स, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 7/20 है, 13/25 है, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ इच हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा ये जितने भी हमारे पास है, ये जितने भी फ्रैक्शन में है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ये सब का डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, जिस कारण क्या हो गया, ये चारों रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला वाले में तो दिख रहा है 1/2 में या 2 है, मीन्स क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड में 3/4 है। ओके, आप 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2। फिर आप 2 × 2 को ये नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर, तो ये आया ना, 2 आ गया, तो मीन्स क्या, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। ओके, आगे क्या कहा है, आगे 7/20, 7/20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए तो यहाँ एक तरफ आपको 2 दिख रहा है, एक तरफ आपको 5 दिख रहा है, तो फिर से ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो मीन्स क्या, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, और लास्टली के क्या कहा है, 13/25, उसको भी हम लोग क्लियरली देखेंगे। ठीक है, 13/25, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये 5 दिख रहा है ना, कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने पे 2 भी आ सकता है उसका प्राइम फैक्टर, और 5 भी आ सकता है।
तो कोई भी एक आपको दिख गया, इसका मतलब क्या, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25 में से 5 दिख रहा, तो 13/25 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब समझ गए। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना इसको एक्चुअल डिवाइड करते हुए, डिवीजन करते हुए फाइंड करिए कि ये 3 रैशनल नंबर दिए हैं, इसमें से कौन कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। बिल्कुल सेम इस वाले मेथड से आपको फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये मेथड से आपको फाइंड करना है। ओके, तो पहला दिया आपको क्वेश्चन 5/32, 5/32। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज 32, ये क्लियर है। उसके बाद जो 32 है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, याद ध्यान दीजिएगा, ये 2 का टेबल से होगा, 1 बार में, 6 बार में। ओके, ये भी 2 का टेबल से 8 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 5 टाइम्स, तो यार 2 का पावर 5 लिख दिए। तो यार हम लोग को कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 में से कोई भी होगा तब। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, 5/32 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज 32, एंड 32 को हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो 32 हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 के अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, जिस कारण क्या है 5/32 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्या है 11/24, तो इसका भी डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 इज 24, एंड 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे दस 24 हैज ए प्राइम फैक्टर 3, यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टर 3 भी है, जो क्या है विच इज अदर देन 2 एंड 5, और जो क्या है 3 क्या है 2 और 5 के अलावा है, मीन्स 3 क्या है 2 तो नहीं है और 5 भी नहीं है, जिस कारण क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे करेंगे, यहाँ पे होगा 0 पॉइंट, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा 96 आएगा, 14 0 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 टाइम्स आएगा 120, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 20, फिर 0 ले लेंगे, फिर उसके बाद ये 8 टाइम्स होगा 192, मीन्स ये देख रहे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ। सीधा तरीका जिसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था 27/80, तो 27/18 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो द डिनोमिनेटर ऑफ 27/80 इज 80 है, 80 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करके हम लोग को मिलेगा 2 का पावर 4 इंटू 5, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा, 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, 18 का 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, अदर प्राइम फैक्टर नहीं है, जिस कारण क्या हुआ 27/80 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो 80 को 80 से डिवाइड करना हम लोग को 27 को। ठीक है, ये तो इससे कम है इसलिए 0 लगाएंगे, या 0 पॉइंट हो गया।
फिर ये होगा 3 टाइम्स आएगा 240, ठीक है। 270 तो आता नहीं है तो उससे हम लोग कम लेंगे, यहाँ 30, फिर यार डेसिमल ले लेंगे, फिर ये भी 3 टाइम्स होगा, 300 तो आता नहीं है, ओके। यहाँ पे आएगा 60, जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद ये होगा 7 टाइम्स 560 आएगा, ओके। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 40 पे जीरो लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए 400 आता है 80 का टेबल में 5 टाइम्स, तो ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ गया जीरो कट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट कर जा रहा, अब इसके आगे तो नहीं जाएगा इसका, ठीक है। तो 0.3375 सॉल्व करके हम लोग का आया क्वेश्चन, ठीक है। तो 27/80 क्या हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ओके। आगे का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, और एक एक्स्ट्रा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए तो।